सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ध्यानं मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदा मंत्रं मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षं मूलं गुरुकृपा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हमने पहले देखा है, देखना और दिखना क्या है। अगर सच्चिदानंद परमात्मा का हमें दर्शन करना है तो हमको पहले उसे बनाना पड़ेगा यानी उनकी मूर्ति बनाना पड़ेगी। सभी संतों ने कहा है ध्यानम मूलम गुरुर मूर्ति। ये मूर्ति क्या है? मूर्ति उसी की बनती है जिनका कार्य पवित्र, शुद्ध और सुंदर होता है। और ऐसे जो कार्य जो करते हैं, ऐसे पवित्र कार्य जो करते हैं, वो सत्य कार्य ही होते हैं, सत्य ही होते हैं। ऐसे सत्य की हमें मूर्ति बनाना है तो सत्य कार्य तभी होते हैं जब उनमें गुण होते हैं, शुद्ध सत्व गुण। हम कहते हैं महाकारण देह की देवता कौन है? तो कहते ईश्वर है। उनका गुण कौन सा है? शुद्ध सत्व गुण है। तो शुद्ध सत्व गुण जो होता है वह पुण्यमय होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, निश्चल होता है और पवित्र भी होता है। तो ऐसे जो गुण हैं जो हमने पहले बताया था कि अपने शुभेच्छा के अनुसार सच्चिदानंद की मूर्ति बनाना है, तो गुरुदेव ने हमको जो 10 लक्षण बताए सच्चिदानंद के, वो सभी 10 लक्षण जो है वो सब निराकार है। ऐसे निराकार के द्वारा ही हमें मूर्ति बनाना पड़ेगी। और मूर्ति जब बन जाती है तो फिर हम उसको देख सकते हैं। देखने के लिए पहले दृश्य होना जरूरी है। अब सच्चिदानंद घन जो है, ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, वह निराकार है। तो हमें निराकार की ही मूर्ति बनाना पड़ेगी। तो ये 10 लक्षण जो दिए हुए हैं सच्चिदानंद के, उस लक्षणों के द्वारा ही हमें मूर्ति बनाना है। और 10 लक्षण निराकार है तो उससे जो भी बनेगा वो भी निराकार ही बनेगा। और ऐसा जो निराकार बनेगा फिर उसका हम दर्शन कर सकते हैं। तो ये अभ्यास, साधना, अनुसंधान, ध्यान, ये क्या है? ये सब उस निराकार को प्राप्त करने के लिए या दर्शन करने के लिए ही ये सब अभ्यास है, साधना है, अनुसंधान है, ध्यान है, धारणा है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सत का संग करो, सत का संग करो, सत का संग करो। अब प्रश्न आता है, मूर्ति अगर इनकी बनाना है इस निराकार से, उस परम तत्व की, तो वो हमें दिखेगी कैसे? दिखेगी कैसे? तो इसके लिए गुरुदेव समझाते हैं, जो आप बनाएंगे उसे आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका मतलब नहीं कि आंखों से देख सकते हैं। हम जब रात को सोते हैं तो आंखें बंद रहती है, फिर भी हमें सपना दिखता है। उदाहरण के लिए बताया, समझाने के लिए। आंखें बंद है फिर भी हम सपना देख रहे हैं। उसी प्रकार अपनी शुभ इच्छा के द्वारा
निराकार तत्व को लेकर हमें उस सच्चिदानंद की मूर्ति बनाना है, तभी हमको उसको दर्शन होगा। तो ये दर्शन होना ही कहते हैं प्रकट होना है, अपने स्वरूप को प्रकट करना ही दर्शन है। अब ये प्रकट हमको अभी भी लगता है प्रकट होना है ना, सामने कोई वस्तु आके दिखेगी हमको, तो प्रकट का मतलब वो नहीं कि सामने की वस्तु है, हमको जो अनुभूति हो रही है वो प्रकटीकरण ही है। हमें जो किसी वस्तु की अनुभूति होती है वो उस वस्तु का प्रकटीकरण ही है, वो प्रकट ही है। उसी प्रकार से हमें जो 10 लक्षण दिए हैं, उस 10 लक्षणों से हमें परब्रह्म, परमात्मा या ईश्वर या आत्मा या देव को देखना है, दर्शन करना है। यही साक्षात्कार है। ये हमने कल थोड़ी बातें करी थी। दिखना और देखना, देखने की इच्छा हो तो ही दिख सकता है। अब ये 10 लक्षण जो है, और कहते हैं परमात्मा को कोई बना नहीं सकता है। परमात्मा कोई बना हुआ नहीं है, वो तो स्वयंभू है। हम कहते मूर्ति बनाना, मूर्ति बनाना, मूर्ति बनाना, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये तो गुरुदेव की कृपा होती है। गुरुदेव की कृपा से ही हम इतनी बातें यहाँ पे कर रहे हैं। उनकी कृपा, उनकी शुभेच्छा हुई तो वो हमको दर्शन दे सकते हैं। अब यहाँ तक तो बात गुरुदेव की कृपा से समझ में आ जाती है। तो गुरुदेव समझाते हैं, और हमने जब विवेक विचार करा, क्योंकि हमारे बड़े गुरुदेव, ये बड़े गुरुदेव बलभीम महाराज कहते हैं बार बार, साधक वही है जो सतत विचार सत्य का करता है। क्योंकि साधक साधना करना है, साधक जो है उसका मार्ग ही विचार मार्ग है। तो विचार यही करो कि ये 10 लक्षण हमें कहाँ दिख रहे हैं। ये 10 लक्षण जहाँ भी दिखेंगे वही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर है, सच्चानंद है। तो हमने विचार मार्ग के द्वारा, विचार के द्वारा, विवेक से द्वारा हम उस सच्चानंद को क्या बना सकते हैं। वो सच्चानंद परब्रह्म परमात्मा स्वयं हमें मिलने के लिए आते हैं और हमें दर्शन देते हैं। लेकिन अज्ञान के कारण हम उसको समझ नहीं पाते हैं। अब गुरुदेव की कृपा से ही हमको यही करना है कि हमारे सामने सगुण रूप में जो सद्गुरु आए थे उनमें क्या नहीं है। हम पहले देह बुद्धि से देखते थे तो हमको देह रूप में ही दिखते थे। अब विचार मार्ग से हम विचार किया, विवेक करा, तो ये 10 लक्षण जो है, हमें मूर्ति बनाना नहीं है, मूर्ति सामने बनी हुई है, उसे देखना है। तो ये 10 लक्षण जो है ये सद्गुरु के अंदर ही देखो। सद्गुरु का सगुण रूप जो है उसमें ही देखना है। तो सद्गुरु साक्षात सत्य है, उनका कभी भी लय या मय नहीं होता है। ना वो कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं, वो तीनों कालों में वैसे की वैसे ही रहते हैं। यही सत्य जो है ये सद्गुरु है। सद्गुरु की सगुण मूर्ति को हमें इस 10 लक्षणों से देखना है। जो सत्य होता है वही सत्य की बात कर सकता है। गुरुदेव ने हमें सत्य ज्ञान दिया। आत्मा सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। यह ज्ञान किसने दिया है? तो गुरुदेव ने दिया, सदगुरुदेव ने दिया। तो सदगुरु की वाणी भी क्या हो गई? सत्यवाणी है। उनको हम परावाणी कहते हैं, लेकिन वो सत्यवाणी है। ऐसे सत्यवाणी से गुरुदेव के सगुण रूप को देखना ही सत्य है। फिर दूसरा आता है चित।
सच्चाई का स्वरूप 10 लक्षण के बाद सत चीज आता है। चीज का मतलब जानना। तो गुरुदेव सब जानते हैं। क्या जानते हैं? इसका प्रमाण है, वो कहते महाकारण देव बैठते हैं और वहां बैठ के उनकी बैठक कहाँ पे है? चंद्रमा के अंदर, आधा चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा का, आधा चंद्रमा का यानी वो अज्ञान को भी जानते हैं और ज्ञान को भी जानते हैं। तो ये हो गया जानना। तो ये भी सदगुरु के अंदर ही है। जानने वाले कौन है? तो सदगुरु है, जानने वाले हैं, जानकार है। तो सत को भी जानते हैं, यानी अज्ञान को भी जानते हैं और ज्ञान को भी जानते हैं। अज्ञान क्या है? अपने आप को भूल गए थे हम, तो किस वजह से भूले थे ये भी गुरुदेव ने हमको समझा दिया था। तो उनका स्वरूप जो हमको बनाना, मूर्ति बना रहे हैं हम, सत भी गुरुदेव के अंदर ही है, चीज भी गुरुदेव के पास ही है। सदगुरु चीज स्वरूप है, चिन्मय है, चैतन्य है, चीज स्वरूप है। वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने हमें अज्ञान बतलाया, ज्ञान बतलाया, माया बतलावी, अविद्या बतलाई। ये माया उपाधि बताई, अविद्या उपाधि बताई जीव की। तो वो सब जानने वाले होने से वो चित स्वरूप है। ये उनके अंदर ही हमने देखा है। फिर आनंद, आनंद भी गुरुदेव ही है। वो आनंद के सागर है, आनंद से घन घन है। वो सतत अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। न उनको कहीं आना है न कोई जाना है। आदमी वहीं पर रह सकता है जहाँ पर आनंद हो। हम तो कैसे, जीव कैसा रहता है? कभी सुख है तो कभी दुख है, क्योंकि वो केवल्य है, इसलिए आनंद भी केवल्य है, सत्य भी केवल्य है। केवल्य, एक भी नहीं, दो भी नहीं, शून्य भी नहीं, केवल्य। केवल्य यानी केवल। तो वो अपने स्वरूप से कहीं आते नहीं, कहीं जाते नहीं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वे आनंद स्वरूप में है। हम जहाँ भी जाएंगे मेहमान बन के, थोड़े दिन के लिए हमारी देखभाल करेंगे अच्छी तरह से, तो हमको आनंद सुख मिलता है। और जरा 10 के 15 दिन 20 दिन हो गए तो उनको टांटिंग चालू हो जाती है, तो हमको जब दुख होने लगता है तो हमको अब जाना चाहिए यहाँ से। लेकिन वो आनंद में है, इसलिए कहीं आना नहीं कि जाना नहीं। उनके बाद न सुख है न दुख है। तो ये आनंद तत्व भी गुरुदेव के गुरुदेव ही है। अब दृष्टा, दृष्टा लक्षण जो है, तो गुरुदेव ही दृष्टा है। हम तो साधे अज्ञानी जीव बन के, बिल्कुल पामर बन के आए थे, ऐसा हमको लग रहा था। लेकिन उन्होंने हमारे अंदर का जो सत्य स्वरूप जो है उनको वो देखा है। वो हमें सत्य को ही देखते हैं, वो सतत अपने आप को ही देखते हैं। बोले जैसा मैं सच्चानंद आत्मा हूँ, वैसा ही ये भी सच्चानंद आत्मा है। इसलिए उनका देखना कैसा है? सत्य को ही देखना है। वो कभी भी माया के अंतर्गत झूठा जो है उसको देखते नहीं हैं, क्योंकि वो दृष्टा है। और दृष्टा वही होता है, वो सत्य देखता है। हम कहते हम भी देखते थे, हमारे देखना है चर्म चक्षु का है। हमारे आत्मा का दृष्टापन जो है उसको हमने चश्मा लगा के रखा हुआ है। और वो चश्मा काय का लगा हुआ है? चमड़े का लगा हुआ है, पंचभूतों का लगा हुआ है, देहम बुद्धि का लगा हुआ है, जीव भाव का लगा हुआ है। इसलिए हमें मिथ्या वस्तु सत्य लगती है। लेकिन वो कैसे है? शुद्ध पवित्र है। वो हमेशा शुद्ध पवित्र सत्य को ही देखने वाले हैं, इसलिए वो दृष्टा भी है। कितने सारे जीव उनके पास शरण में आते हैं और सबका उद्धार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सत्य देखते कि ये सत्य है, इसमें चैतन्य है। हमारे अंदर चैतन्य हम कभी देख ही नहीं पाते। हम सिर्फ जड़ को देखते हैं और जड़ को ही हम चैतन्य मानते हैं। देह जड़ है,
लेकिन देह को मानते कि मैं चैतन्य हूँ, लेकिन देह चैतन्य नहीं है। इसलिए गुरुदेव दृष्टा है, जो सत्य ही देखने वाले हैं। यह मूर्ति बन रही हमारे हिसाब से। जो हमने बात करी थी, पहले मूर्ति बनाओ और फिर उसे देखो। तो हमने जो देखा है, तो हमारे सामने सदगुरु साक्षात खड़े हैं, आए हुए हैं हमारे लिए। मूर्ति अलग से बनाने की जरूरत नहीं, वो मूर्ति बनता ही है। मूर्ति उसी की बनती है जिनके गुण शुद्ध, पवित्र, निर्मल ऐसे होते हैं। ऐसे ही गुणों की मूर्ति बनती है। तो उनके गुण कैसे हैं? गुण होते हुए भी निर्गुण है। आनंद के बाद आता है दृष्टा। दृष्टा के बाद में साक्षी। साक्षी क्या है? ये वो सबके साक्षी है कि सब है कौन। ये माया का जो बना हुआ पसारा जो है, जो ईश्वर ने बना के रखा हुआ है, मिथ्या जो है, इस सबके वो साक्षी है। वो साक्षी कब तक है? जब तक सामने शिष्य अज्ञान में अभी तक जब तक है, तब तक, जब तक उनके शरण में जो आया हुआ शिष्य है, तब तक वो उसके लिए साक्षी रूप में रहते हैं। तो साक्षी भी है, तो वो काय के लिए? कि उसका देह का प्रारब्ध वो भोग रहा है। वो प्रारब्ध भोगते समय उसके लिए वो समझाने के लिए आए हुए हैं। इसलिए वो साक्षी बनकर रहते हैं और हमें सतत जागृत करते रहते हैं। ये साक्षी बना है। सचित आनंद दृष्टा साक्षी चैतन्य। सदगुरुदेव साक्षात चैतन्य है। चैतन्य ने क्या है? वो स्वयं को जानते हैं कि मैं स्वयं कौन हूँ, और वो हमें भी अज्ञान से निकालकर हमारा भी परिचय या पहचान उससे करवा देते हैं। किससे कराते हैं? सत्य से, चिद से, आनंद से, दृष्टा से, साक्षी से। और चैतन्य है, उन्होंने हमको कहा है बोध के अंदर, चैतन्य का मतलब जो स्वयं को जानता है और दूसरों को जानता है। दूसरों को यानी जितना भी दूसरा है, वह सब माया के अंतर्गत का जड़ है, असत है, जड़ है, दुख रूप है। माया के अंतर्गत जो है उसको भी जानते हैं कि ये सब जड़ है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, मिथ्या है। और स्वयं कैसे है? चैतन्य है। ये चैतन्य की परिभाषा। तो गुरुदेव स्वयं चैतन्य स्वरूप है। वो दोनों को जानते हैं। चैतन्य, दृष्टा साक्षी चैतन्य, निर्गुण निराकार। निर्गुण, गुण तो है, लेकिन उनके गुण कैसे है? निर्गुण है, दिखते नहीं है, क्योंकि सत्य है, शुद्ध है, पवित्र है, पुण्यमय है, निश्चल है। ये गुण से परे है। ये जो इनके गुण जो है, सत्व गुण, शुद्ध सत्व गुण, उनके गुणों में कोई भी मिलावट नहीं है। जीव जब आता है जन्म को लेकर, तो देह को पकड़कर तीनों गुणों में अटक जाता है। उनके गुण शुद्ध है, उस शुद्ध गुणों से ही कार्य करते हैं। तो उनका जो कार्य होता है वो भी शुद्ध, पवित्र, निर्मल होता है। इसीलिए वो निर्गुण है। गुण है, क्रिया करते हैं। क्या क्रिया करते हैं? भक्तों का उद्धार करते हैं। ऐसे भक्तों का उद्धार करने के लिए वो जब आते हैं, तो वो निर्गुण का ही उपयोग करते हैं। इसीलिए अपने को बार बार सगुण है वही निर्गुण है, सगुण है वही निर्गुण है।
हम सगुन को क्या समझते हैं, रूप में दिखना है, सगुन दिख रहा है, नहीं है। उनकी जितनी भी क्रियाएं हो रही है देह के द्वारा, उनका जो आचरण है, व्यवहार जो है, वह हमें देखना चाहिए साधक को। उनकी जो परावाणी से बोला जाता है, उन गुणों को समझना चाहिए कि ये उनके जो गुण है वो सब कैसे है, निर्गुण है। उस गुणों में एक तो अहंकार नहीं रहता है, दूसरा उस गुणों में कर्ता का भाव नहीं रहता है। अगर कर्ता का भाव न हो और अहंकार न हो, ना ममता हो, तो वो क्रिया भी निर्गुण हो जाती है। ऐसे वो निर्गुण है। फिर निराकार, हमने पहले बात करी थी निराकार के बारे में। हमको निराकार ना, उसमें आकार नहीं है। तो कल हमने बाद में हमने कल देखी, पहले देखे हमने आकार और रूप में फर्क है। आकार में उपाधि होती है, रूप में भी उपाधि होती है, लेकिन इनमें उपाधि नहीं है। इनमें कोई भी उपाधि न होने से निरुपाधिक है, निराकार है। इनका रूप भी नहीं है। रूप जो है ये पंच विषयों में आता है, शब्द स्पर्श रूप। तो रूप जो आता है वह विषयों में आता है, और जितने भी विषय है पंच विषय, ये सब नाशवान है, इसलिए उनका गुरुदेव का रूप नहीं है। लेकिन जो सगुण रूप में हमारे साथ सगुण में आए हुए हैं, हमें जो रूप दिख रहा है, वो रूप इसलिए दिख रहा है खाली हमको वो दिखने के लिए, क्योंकि निराकार दिखा नहीं सकते हैं, निराकार दिखता नहीं है। तो हमें दिखे इसलिए वो खाली रूप में दिखाई देते हैं, नहीं तो वो अपने स्वरूप में, निर्गुण स्वरूप में, निराकार में स्थित रहते हैं। जैसे हमारे अंदर चैतन्य आत्मा है, वो हमको कहाँ दिख रही है, लेकिन वो है जरूर। वो है इसलिए हम सारी जिंदगी का जीवन जी रहे हैं। जिस दिन वह आत्मा निकल जाती है यानी छोड़ देते हैं, तो इस देह के कार्य सब बंद हो जाते हैं। उसी प्रकार गुरुदेव जो सगुण रूप में आए हैं, वो हमारे दिखलाने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तविक वो निर्गुण है। निर्गुण होने से गुण जैसे दिखते नहीं है, उसी प्रकार वो निराकार है। निराकार की विशेष बात है। निराकार क्यों हुआ है, निराकार क्यों है? निराकार की विशेष बात है कि जितना भी आकार में आता है, रूप में आता है, उपाधि में होता है, वो सब नाश होने वाला होता है, और निराकार का कभी भी नाश नहीं होता है। निराकार का तो क्या है, जितने 10 लक्षण इसका कभी नाश ही नहीं है, ये सब एक ही है। ये हमको समझाने के लिए खाली उन्होंने 10 तत्व दिया अभ्यास करने के लिए। जो हमने कल बात करी थी, मूर्ति बनाना है तो गुरुदेव के 10 लक्षण जो है उसके द्वारा मूर्ति बना और फिर उसको देखो। तो गुरुदेव ने हमारी बात सुन ली, हमें विशेष ज्ञान देकर समझा दिया है। आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं स्वयं आई हूँ आपके लिए। सदगुरु हमारे लिए माता बन के जो आई है वो मूर्ति रूप में ही है। मूर्ति गुणों से बनती है, और गुण निराकार अदृश्य रहते हैं। और जो अदृश्य रहते हैं वो अदृश्य क्यों रहते हैं, निराकार क्यों रहते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी सारी क्रियाएं जो हो रही है ये गुणों के द्वारा होती है। सारी हमारी जो जितने भी जीव 84 लाख के हैं, इन सभी में पंचभूत और 3 गुण हैं, और गुण सबके अदृश्य है, और गुणों से ही क्रिया होती है। गुण ही क्रियावंत होते हैं। इसलिए गुण जो है
तो जीवों को जीने के लिए खाना पीना, उठना बैठना, सोना ये करना पड़ता है, इसलिए क्रिया उनके अंदर है। और ये करने के लिए सत्ता कौन देने वाला है? तो कहते हैं ईश्वर देता है, आत्मा, सच्चिदानंद आत्मा। तो सत्ता उनको देना पड़ती है, तभी ये जीवन चल रहा है जीव का, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो। उसको जीवन चलाने के लिए, सत्ता देने के लिए वो अपने निर्गुण को साथ में लाकर निराकार बन के रहते हैं, और निराकार स्वरूप से ही सत्ता देते हैं और गुणों के द्वारा कार्य करते हैं। तो इसलिए उनका स्वरूप कैसा है? तो निराकार है, दृष्टा, साक्षी, चैतन्य, निर्गुण, निराकार और व्यापक। ये व्यापक तत्व जो है, इसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, कुछ नहीं है, व्यापक है। हम कहने को कहते हैं सर्वत्र है, वो सर्वत्र भी हमारे लिए है, क्योंकि हमको सारा ब्रह्मांड दिख रहा है। यहाँ से आकाश से लेकर पृथ्वी तक जितनी सृष्टि दिखती है, तो हमको ये आकाश है, अनंत है, इसलिए हमको कहना पड़ता है कि सर्वत्र वो हमारे लिए सर्वत्र है। देखिए उनके स्वयं को पूछो तो उनका जो स्वरूप जो है वो व्यापक है। वह एक जगह तोल मोल से, माप मोल से कर नहीं सकते हैं। वो जहाँ भी है वो घन घन है। वो घन कैसा है, वो व्यापक कैसा है, इसका अंदाजा लगाना भी बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि वो व्यापक जहाँ जहाँ तक सृष्टि बनी हुई है, कहते 12 ब्रह्मांड है, और कहने को तो कहते अपने बार बार कहते अनंत कोटि ब्रह्मांड है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हम एक ब्रह्मांड में रह के भी पूरा देख नहीं पाते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में ब्रह्मांड है तो कहाँ पे है? उसका अधिष्ठान क्या है? तो गुरु तत्व ही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिष्ठान जो है, उसके लिए वो व्यापक है। व्यापक होकर व्याप्त भी है सब में। ऐसे नहीं कि अगर व्यापक हो गए, व्यापक होने के बाद भी जहाँ जहाँ भी नाम रूप जगत बना हुआ है, उपाधि बनी हुई है, उसके अंदर भी वो कारण रूप से व्याप्त है। ये व्यापक तत्व जो है, यह भी सद्गुरु के सगुण रूप का ही है, स्वरूप का ही है। और फिर परिपूर्ण, सद्गुरु कैसे परिपूर्ण है? सगुण में भी है, निर्गुण में भी है, नाम रूप जगत में भी है। और नाम रूप जगत जहाँ अदृश्य, गुण जो अदृश्य है उसमें भी है। सब में होते हुए भी सबसे अलिप्त है। ये विशेष बात है परिपूर्ण की। वो पूर्ण होकर भी परिपूर्ण है, यानी पूर्ण से भी परे है। परिपूर्ण है, परि यानी पूर्ण से भी परे, जिसे हम पूर्ण कहते हैं। कहते ईश्वर पूर्ण है, तो उससे भी परे वो है। इसलिए गुरुदेव ने हमें निजबोध के अंदर जीव और शिव की ऐक्यता करवा दी। दोनों की उपाधि अविद्या और माया को निकालकर जीव और शिव चैतन्य की मेलनी करके एक कर दी। इसीलिए कहते हैं वो देह के अंदर सच्चानंद है, और वही बाहर कैसा है? अस्थि भांति प्रिय है। अस्थि भांति प्रिय सच्चिद आनंद। हमें मूर्ति बनानी थी और उसको देखना थी, तो गुरुदेव स्वयं आए और स्वयं मूर्ति रूप से आए। कहते हैं हम दया की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है, कृपा की मूर्ति है। ध्यानम मूलम गुरुर मूर्ति। अगर ध्यान करना नहीं, क्या है? देखना है उनको, जो है उसे देखना है। कल ही हमने बात करी है, दिखना और दिखना और देखना,
देखने के लिए पहले दिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, दृश्य बनाना पड़ेगा, तब जाके दिखेगा। हमारा कहने का सबसे मेन उद्देश्य बार बार वही है, दिसणं आणि पाहणं, इसको विवेक विचार से गौर से देख समझो। हम उसी को देखते हैं जिसे हमने बनाया है। चीज बनी अगर होगी माया की कोई भी, तो हम उसको देखेंगे। चीज अगर बनी होगी नहीं हो, तो हम उसे देख नहीं सकते। आंख बंद कर दिए तो दिखेगा नहीं, क्योंकि देखना ही नहीं है। देखना ही नहीं है तो दिखेगा क्या? उसी वजह गुरुदेव बार बार समझाते हैं, आपको परमात्मा देखना है तो अपन कहते साधना करो, ये करो, ये करते ही सब जन, सभी कर रहे होंगे। तो जब तक वस्तु मूर्ति बनेगी नहीं, तब तक वो उसको देख नहीं सकते हैं। तो गुरुदेव जो हमारे सगुण रूप में आए हमारे लिए, वो साक्षात पर ब्रह्म है। उस पर ब्रह्म को दृष्टि से हमें गुरुदेव को अंदर देखना है, तो हमें अपने स्वयं के सच्चिदानंद का दर्शन हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, अनुभूति आ जाएगी। तो यहाँ पर भी गुरुदेव की कृपा से हमने जो बतलाया है, ये समझाने की कोशिश करी है। इसमें कुछ कम ज़्यादा भी हो गया होगा तो उसके लिए हमें क्षमा करना है। कहने का मतलब ये है कि साक्षात्कार करना है, प्रगटीकरण करना है, तो हमें ही हमको स्वयं को करना है। गुरुदेव की कृपा तो हमके ऊपर बहुत भारी है, बहुत है। अब उस आनंद को, सत्य को, चित को, आनंद को, दृष्टा साक्षी चैतन्य को, ये 10 लक्षण जो दिए हुए हैं, ये सब 10 लक्षण होने के बाद भी ये अखंड एक रूपी है, केवल्य ही है, निश्चल भी है, आनंद में है, और है ही है, ऐसी है। ऐसे है ही है को गुरुदेव ने हमें साक्षात्कार करवा दिया है। वो स्वयं जब हमारे लिए आए सगुण रूप में, तो वही हमारा साक्षात्कार था। अब अलग से और के साक्षात्कार करें? तो गुरुदेव तो साधना करके गुरुदेव हमको अंदर बैठे हुए हैं, हृदय के अंदर, और बार बार कहते हैं, मैं सगुण में जो आया था, सगुण से आपको निर्गुण तक आना है। आपकी साधना वही होना चाहिए, सगुण से निर्गुण तक। सगुण भी वही है और निर्गुण भी वही है, ये दो अलग अलग नहीं है। हम उसको दो मानते हैं। इसका भी उदाहरण देकर समझाते हैं। एक सीढ़ी है, पेड़ियाँ बनी हुई सीढ़ी के ऊपर, 10-12 बनी हुई है। वो सीढ़ी अगर हमने आड़ी रख दी तो हम कहें ये सीढ़ी है। अगर वही सीढ़ी